नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विचारधारा और विश्वास में। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय बहुत ही ज़रूरी नियम बताए गए हैं। अगर मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ सुख समृद्धि और वैभव की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए बिना देरी किए जान लेते हैं कि वो कौन से नियम हैं। पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहे। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकालकर फिर अग्नि देवता को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः और सायकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की अग्नि सूर्योदय से 2 घंटे के बाद तथा सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी है, और जो 2 समय भोजन करता है वो भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोगों में वृद्धि होती है। बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या फिर टूटे फूटे बर्तनों में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। मलमूत्र का वेग होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। कलह अथवा कलेश के माहौल में कभी भी भोजन करना नहीं चाहिए। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं होता। पीपल अथवा वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी नहीं ग्रहण करें। आधा खाया हुआ फल या मिठाइयाँ फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ढिंढोरा पीट कर खिलाए वहाँ पर जाकर कभी भी भोजन ना करें। श्राद्ध का निकाला हुआ, बासी या मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन भी अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अनादर युक्त परोसा हुआ भोजन भी ना करें। कंजूस के द्वारा शराब बेचने वाले का या ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्तियों का भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के समय मौन रहें। रात्रि के समय भरपेट ना खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में चर्चा ना करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा भोजन करने वालों को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है।
याद रहे, भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के बाद घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि के कार्य भी नहीं करने चाहिए हैं। दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाई करवट में लेटना अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के बाद 1 घंटे के बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान होती है। पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। यदि भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो तो ऐसे भोजन को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर एक ही थाली में भाई भाई भोजन करे तो वो अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी के एक ही थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। कहा जाता है पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको भोजन करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।